गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ बायोलॉजी के टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ आपको एक बेल आइकन भी मिलेगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज एक एचपीपीएससी की नोटिफिकेशन आई है जिसमें कुछ पोस्टें जो है असिस्टेंट मैनेजर की निकाली गई है कोऑपरेटिव बैंक में। तो उससे रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसका जो लिंक है आई बटन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, लिगामेंट्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालने के बाद मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है इसका आंसर दूंगा। तो आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है? क्या टेंडन है, क्या लिगामेंट है, क्या कार्टिलेज है, क्या एरियोलर टिश्यू है? तो देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका वो है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका वो है आपका एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो टेंडन है, लिगामेंट है, ये कार्टिलेज है, ये किस तरह की टिश्यू है? तो टेंडन और जो लिगामेंट है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और एक जो कार्टिलेज है आपका ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू वाला जो आंसर है आपका वो है डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हम्प ऑफ कैमल आर फॉर्म्ड ऑफ विच टिश्यू। जो कैमल का हम्प होता है यानी कि जिसको हम कुबड़ बोलते हैं वो किस टिश्यू से बना होता है? क्या आपका एरियोलर टिश्यू से बना होता है, क्या आपका एडिपोज टिश्यू से, क्या आपका येलो फाइब्रस टिश्यू से, क्या आपका वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है? तो जो हम्प ऑफ कैमल होता है वह आपका एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल एक्ट एज फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स की तरह कौन सा सेल एक्ट करता है इनमें से? तो फैगोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो आपका सेल को ईट करते हैं। ठीक है, किसी को ईट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, किसी वायरस को ख़त्म कर देते हैं। तो सेल ईटिंग जो प्रोसेस होती है वो फैगोसाइट्स होती है। तो कौन से सेल जो है वो फैगोसाइट्स करते हैं? क्या फाइब्रोब्लास्ट करते हैं, क्या मैक्रोफेजिस करते हैं, क्या मैकेनोसाइट्स करते हैं, क्या कैल्सिफाइड सेल्स करते हैं? तो देखिए, मैक्रोफेजिस जो है आपके ये एमीबॉइड शेप होते हैं और ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर देते हैं यानी कि ईट कर लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा इसका आंसर वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से ये मैकेनोसाइट्स है, मैकेनोसाइट्स को हम मास्ट सेल्स भी बोलते हैं, और ये मास्ट सेल्स जो है आपका हेपरिन पिगमेंट्स जो है ब्लड में होता है वो सिक्रेट करता है, और मास्ट सेल्स क्या करता है आपका हिस्टामाइन सिक्रेट करता है और सेरोटोनिन सिक्रेट करता है। क्या करता है? सेरोटोनिन सिक्रेट करता है। तो सेल एक्ट एज फैगोसाइट्स इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एरियोलर टिश्यू आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या एरियोलर टिश्यू जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है? सेकंड है, एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हैज कोलाजन प्रोटीन एंड इलास्टिन प्रोटीन। तो एरियोलर टिश्यू जो है वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जिसमें कोलाजन प्रोटीन होता है और इलास्टिन प्रोटीन होता है। तो इसका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2 इसका ऑप्शन होगा। यानी कि ये फर्स्ट दोनों जो है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन द मसल्स विद बोन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा चीज है या टिश्यू है जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है। क्या लिगामेंट करता है, क्या टेंडन करता है, क्या शीथ करता है, क्या मैट्रिक्स करता है। तो जो टेंडन्स है वो आपके मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लिगामेंट्स क्या होता है, तो लिगामेंट्स का आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और मैं भी इसका आंसर जो दूंगा आपको लास्ट में वीडियो के अंत में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बोन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है बोन के बारे में करेक्ट है। बोन इज हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोन जो है हार्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन हैज ओसिन प्रोटीन सिक्रेट फ्रॉम ओस्टियोसाइट। क्या बोन के पास जो प्रोटीन होता है वो ओसिन प्रोटीन होता है और वो ओस्टियोसाइट से सिक्रेट होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, बोन हैज कैल्शियम फॉस्फेट। बोन हैज कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोन के पास कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो देखिए ये तीनों ही जो स्टेटमेंट होती है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि बोन जो है वो हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी है। बोन के पास एक प्रोटीन भी होता है ओसिन प्रोटीन जो ओस्टियोसाइट से निकलता है, और बोन जो बनी होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिज्मोइड बोन। सिज्मोइड बोन कौन सी होती है। देखो लिगामेंट्स के साथ या टेंडन्स के साथ जो ज्वाइन करने वाली बोन होती है वो सिज्मोइड बोन होती है। ठीक है, क्या स्कल बोन एक सिज्मोइड बोन है, क्या पटेला बोन एक सिज्मोइड बोन है, क्या फीमर एक सिज्मोइड बोन है, क्या वर्टिब्रा एक सिज्मोइड बोन है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो बीच में लिगामेंट या कोई भी टेंडन है, ठीक है, जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल तरह की बोन होती है, वो होती है सिज्मोइड बोन, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। तो वो कौन सी होती है, वो पटेला है दोस्तों। पटेला क्या होता है, नी कैप। आपने देखा होगा ना कि आपका जो टांग होती है, टांग को जोड़ने वाली जो बोन होती है, उसको कवर अप करने वाली बोन होती है, वो पटेला होती है। ठीक है, बीच में जो बोन होती है लिम्स में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। क्या ये फ्रेमवर्क बनाती है सपोर्ट करने के लिए बॉडी को। सेकंड है, इट प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ये क्या ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी होगी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई होती है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका बोथ ए एंड बी आंसर होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक तरह से बोन ही है। ठीक है, बोन कार्टिलेज ही है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोगुलेंट। इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, जो कोगुलेशन को नहीं होने देता। ठीक है, क्या प्रोथ्रोम्बिन है, क्या थ्रोम्बिन है, क्या फाइब्रिनोजन है, क्या हेपेरिन है। तो इनमें से जो एंटीकोगुलेंट है वो है आपका हेपेरिन। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोक देता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होते, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज। फॉर्मेशन ऑफ बोन को क्या बोलते हैं। क्या कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं, क्या ओसिफिकेशन बोलते हैं, क्या कैल्सिनेशन बोलते हैं, क्या ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स को, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ओसिफिकेशन। ठीक है, ओसिफिकेशन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ओस्टियोजेनेसिस भी ओसिफिकेशन को बोल देते हैं, ओस्टियोजेनेसिस भी बोल देते हैं ओसिफिकेशन को। ठीक है, उसी तरह से कॉन्ड्रोलॉजी क्या होता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज,
लॉजी मीन्स स्टडी, कार्टिलेज की स्टडी ऑफ कार्टिलेज। उसी तरह से कैल्सिनेशन को क्या क्या बोलते हैं, जब हम बोन को बर्न करते हैं जब तक वो वाइट नहीं होती तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। और उसी तरह से ओस्टियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स क्या हो गया आपका, ओसिफिकेशन या फिर ओस्टियोजेनेसिस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि लिगामेंट क्या होता है, ठीक है। तो लिगामेंट जो होते हैं वो एक येलो फाइबर का बैंड होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। देखिए मैंने ये एक बोन बनाई थी टांगों की, ठीक है, तो ये दो बोन्स है, इनको ज्वाइन करने के लिए बीच में लिगामेंट लगा होता है, ठीक है, लिगामेंट लगा होता है और ऊपर उसके ऊपर नी कैप होती है उस लिगामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लिगामेंट वो चीज़ है जो बोन को बोन से जोड़ती है, ठीक है, और एक येलो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं 1 to 10 क्वेश्चंस के। अगर मैं पीडीएफ दे सका तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ज़रूर दे सकता हूं मैं, पर चेक कर लूँगा एक बार कि ये आएगी कि नहीं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।